ओके, तो सबसे पहले तो तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग को बच्चे पसंद है क्या? मतलब छोटे छोटे क्यूट से, मतलब उनके साथ खेलने में या फिर उनको परेशान करने में मेरे को तो बड़ा मज़ा आता है। बट पता नहीं किसी रीज़न की वजह से उनको मैं उतना पसंद नहीं हूँ। सो ये स्टोरी है अराउंड व्हेन आई वाज इन क्लास 7 और 8 एंड आई थिंक आई वाज प्रीटी डम फॉर अ बॉय ऑफ दैट एज, पर वो तो अभी भी हूँ। सो आई लिव इन ए सोसाइटी, ठीक है, और हमारे यहाँ 2 फ्लोर्स हैं। इसका मतलब होता है कि नीचे कोई एक फैमिली रहती है और ऊपर किसी कोई दूसरी फैमिली रहती है। तो वैसे ही नीचे मेरी फैमिली रहा करती थी और हमारे ऊपर एक दूसरी फैमिली रहती थी जिसमें एक छोटा सा 3 या 4 साल का बच्चा हुआ करता था, जिसको इस वीडियो में हम लोग चॉकलेट बोलने वाले हैं। और चॉकलेट इसलिए बोलने वाले हैं क्योंकि भाई उसके जितना स्वीट और क्यूट बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, वो अलग बात है कि अब वो 8-9 साल का हो गया है तो थोड़ा बड़ा हो गया है, नॉट ए किड एनी मोर। बट हाँ भाई, उस टाइम में मतलब अगर उसकी बातें भी अगर तुम लोग चुपचाप सुनते हैं ना तो तुम लोग मतलब बोर नहीं होने वाले थे ना। चॉकलेट की फैमिली हमारे ऊपर ही रहती थी और हमारी फैमिली नीचे रहती थी, तो हम दोनों फैमिली में अच्छा खासा फ्रेंडशिप था, ठीक है। मतलब हम लोग संडेज़ को साथ में बाहर खाने जाया करते थे और साथ में मूवी देखा करते थे, ऐसा ही चलता था। मतलब कहीं भी जाते थे तो दोनों फैमिली एक दूसरे को इनवाइट ज़रूर करती थी, ऐसा था, ठीक है। तो और चॉकलेट हमारे घर में दिन में 2 बार अटेंडेंस लगाने आता ही था, एक बार सुबह और एक बार शाम को। और इतना अच्छा हम लोग का मतलब बॉन्डिंग था फैमिलीज में कि चॉकलेट कभी कभार मेरी मम्मी से आके खाना मांग लिया करता था। तो तुम लोग ऐसा समझ सकते हो कि वो मेरे छोटे भाई जैसा हो गया था, ठीक है। और जैसा मैंने बोला तुम लोगों को कि वो दिन में 2 बार हमारे घर खेलने आया करता था, वो मेरे साथ नहीं खेलता था, वो दीदी के साथ खेलता था। क्योंकि बच्चे मेरे को पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों, अब शायद शकल ही बुरी है। उसे मेरी याद तब आती थी जब मेरी दीदी या तो बाहर गई हुई रहती थी या फिर वो पढ़ाई कर रही होती थी, है ना। या फिर अगर चॉकलेट को मेरे से कोई काम पड़ गया, यानी कि मेरा फुटबॉल चाहिए हो इसको या फिर मेरे पीसी में गेम खेलना हो, तब चॉकलेट को मेरी याद आती थी। मतलब दर्द। अब मेरी और चॉकलेट की दोनों की एक बुरी बुरी आदत थी, जो दोनों बुरी आदत मिलके बहुत बड़ी बुरी आदत बन जाती थी। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरी बुरी आदत ये थी कि हमारे घर का जो मेन डोर था, मतलब जो हमारे घर से नहीं हमारे घर के बाउंड्री से कनेक्टेड रहता, मैं जब भी उससे आना जाना करता था मैं उसके गेट को खुला ही छोड़ के चला जाता था। और हमारे चॉकलेट की बुरी आदत ये थी कि जो गेट मैं खुला छोड़ के जाता था उसको देख के पता नहीं उसको कौन सा दौरा पड़ता था, वो सीधा बाहर रोड पे भागने लगता था, जो एक 3 साल के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना पड़ता था हम लोग को, मतलब हमारी फैमिली को, क्योंकि उसकी फैमिली ऊपर रहती थी और चॉकलेट नीचे गया है, यानी कि हमारे घर गया वो, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो ना यार तुम लोग। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब हमारे चॉकलेट की बस यही बुरी आदत एक नहीं थी, उसकी और एक बुरी आदत थी कि हमारी फैमिली में से कोई भी जब बाहर जाता था तो वो रोने लगता था और जिद करता था कि भी उसे भी साथ जाना है। और जब मैं बाहर जाता था और चॉकलेट ऐसे रोने लगता था तो मैं उसको क्या करता था, अपने बगल के कन्वीनियंस स्टोर तक लेके जाता था, उसको एक चॉकलेट दिलाता था और वापस घर में छोड़ के जाता था, जिससे उसको एक चॉकलेट मिल जाता था और उसका रोना भी बंद हो जाता था, तो हम दोनों का फ़ायदा था उसमें। हैप्पी, वेरी हैप्पी, नो चीटिंग, नो चीटिंग। ना कहानी का मेन पार्ट ऐसा ही एक नॉर्मल दिन था और चॉकलेट मेरा दिमाग खा रहा था क्योंकि दीदी नहीं थी हमारे घर पे। और मेरा एक दोस्त है जो हमारे घर से 800 मीटर दूर रहता है, उसका मेरे को कॉल आता है और इस वीडियो में हम लोग उसको बंटी बोलेंगे और बंटी एक चूतिया है। गजब बेइज्जती है। तो बंटी ने मेरे को कॉल करके बोला कि भाई तू क्या कर रहा है, ज़िंदगी में तो तेरे कुछ रखा है नहीं, आजा मेरे घर, दोनों भाई मिलके चिल मारेंगे। तो मैंने सोचा वाई नॉट, क्यों ना मैं उसके घर ही चल जाऊँ, क्योंकि घर में बैठे बैठे बोर होने से तो अच्छा यही है। और मैं जब निकल रहा था तो मुझे देख के चॉकलेट रोने लगा एज़ यूजुअल। तो मैंने सोचा क्यों ना चॉकलेट को मैं अपने साथ लेके जाऊँ, क्योंकि भाई लोग इसको बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं और मेरे को लगता है लोग मुझे अटेंशन देते हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा क्यूट था। और मतलब समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? और मैंने सोचा मम्मी को ये बात बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि चॉकलेट को नॉर्मली मैं कन्वीनियंस स्टोर तक लेके जाता ही था, तो वो भी नहीं बता के लेके जाता था और आधे 1 घंटे में आ ही जाता मैं। तो मैंने सोचा छोड़ो, नहीं बता के जाते हैं, तो मैं सीधा निकल गया। बट मैंने अपनी बुरी आदत की वजह से मेरे घर का बाहर वाला गेट खुला ही छोड़ दिया। अब मेरे जाने के थोड़ी देर के बाद मम्मी ने नोटिस किया, मम्मी को चॉकलेट कहीं दिखाई दे नहीं रहा।
फिर मम्मी ने नोटिस किया कि बाहर का गेट खुला हुआ है, तो मेरी मम्मी को ये लगा कि जब मैं अपने दोस्त के घर गया तो उस वक्त मैंने बाहर का गेट खुला ही छोड़ दिया, और चॉकलेट जिसे बाहर का गेट खुला हुआ देखकर दौरे पड़ते हैं वो सीधा कहीं बाहर भाग गया है। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई और मेरी मम्मी ने यह बात चॉकलेट की मम्मी को बताया, और उसकी मम्मी इतना ज़्यादा डर गई कि उन्होंने चॉकलेट के पापा को फ़ोन करके ऑफिस से सीधा घर ही बुला लिया। फिर वो लोग सब पागलों की तरह चॉकलेट को बाहर ढूंढने लगे, और मैं, चॉकलेट और मेरा दोस्त बंटी तीनों उसके घर में मस्ती कर रहे हैं। अब मैं जो अपने दोस्त के घर गया था आधा एक घंटा के लिए, 3 घंटे के बाद लौटा, और मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि मेरे घर में क्या हो रहा है। तो जब मैंने आके ये सब देखा और मेरे घर वालों ने देखा कि चॉकलेट मेरे साथ था, तो तो तुम लोग सोच ही सकते हो मेरे साथ क्या हुआ होगा। Oh shit. Here we go again. एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू विल एंजॉयड। मैं मिलता हूं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।